नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने हंगामा मचा रखा है। संसद के अंदर ट्रंप समर्थक घुस चुके हैं। ट्रंप समर्थकों का कैपिटल बिल्डिंग में हंगामा देखा जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में सेना बुला ली गई है। वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगाया गया है। तो ट्रंप के भाषण के बाद उनके समर्थक हिंसक हो गए और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, समर्थकों ने हंगामा मचा दिया है। वॉशिंगटन डीसी में सेना बुला ली गई है। कर्फ्यू लग गया है वॉशिंगटन में। बता दें कि नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। जो बिडेन राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए और आधिकारिक घोषणा से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हिंसक हो चले हैं। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। संसद के अंदर ट्रंप समर्थक घुस गए। ट्रंप समर्थकों का हंगामा देखा जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शुरुआती दौर में नतीजों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं थे कि जो बाइडेन की जीत हुई है और वो हार गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त नजदीक आ रहा है और जो बाइडेन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति घोषित होने ही वाले हैं, ऐसे में इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों से जन सैलाब को आक्रोशित कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है कि इतनी बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक संसद के अंदर घुस गए, विरोध जता रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के सियासत में भूचाल मचा हुआ है। कैपिटल बिल्डिंग में हंगामा किया गया। वॉशिंगटन डीसी में सेना बुला ली गई है। तो अमेरिका में सियासी प्रदर्शन चल रहा है, तो इधर दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 43वां दिन है आज। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। राकेश टिकैत की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड के ट्रायल के तौर पर आज मार्च निकाला जा रहा है। इधर रायपुर से 1000 किसानों का पहला जत्था आज दिल्ली रवाना होगा। बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जनवरी को 9वें दौर की मीटिंग होनी है। इसके पहले 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, जिसके बाद किसान उग्र आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे की बेंच ने सरकार से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसानों की हालत समझते हैं। तो 8वें दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 8 बार से जो मंथन हुआ उसमें कोई आम सहमति नहीं बन पाई। अब 9वें दौर की बातचीत होने जा रही है, जिसमें क्या कोई नतीजा निकलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले किसान आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और विरोध अपना तेज करेंगे। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान लगातार जारी है। 13 जनवरी को बीजेपी का विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 22 जनवरी को जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे बीजेपी नेता। बीजेपी के आंदोलन की रणनीति आज तय होगी। सभी जिला मुख्यालयों में बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक तरफ जहां टकराव की बातें नजर आ रही थी, इस बीच बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार जानबूझकर किसानों से धान नहीं लेना चाहती है। ऐसे में अब बीजेपी नेता आंदोलन की रणनीति आज तय करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश आज राजिम, मोतीमपुर और मुंगेली के साथ साथ बिलासपुर का दौरा करने वाले हैं।
सुबह 11:30 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 12 बजे गरियाबंद जिले के राजिम पहुंचेंगे। राजिम में प्रदेश स्तरीय भक्त राजिम माता जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे मुंगेली जिले के मोतिमपुर सरगांव पहुंचेंगे। मोतिमपुर में अखंड नवधा रामायण समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 3:30 बजे सीएम बिलासपुर जिले के उसलापुर स्थित जैन इंटरनेशनल स्कूल मैदान के हेलीपैड पहुंचेंगे। बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:45 बजे रायपुर लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में आज और कल कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होने जा रहा है। तैयारियों का परीक्षण आज होगा। सरगुजा संभाग के 4 और बस्तर संभाग के 6 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। कल बिलासपुर रायपुर 2 संभाग के जिलों में मॉक ड्रिल है। विस्तार से जानकारी देंगे इन तमाम खबरों पर हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं। स्टार, कुछ बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, सियासी हलचल हो या मुख्यमंत्री के दौरे हो। देखिए, प्रमुख खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार दौरा कार्यक्रम जारी है यहाँ। और पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि बिलासपुर के दौरे में थे, सरगुजा संभाग का दौरा किया और अभी उनका आज जो है लगभग रायपुर संभाग के भी कुछ जिलों का दौरा रहेगा। गरियाबंद, राजिम, मुंगेली और बिलासपुर ये इनके दौरे में रहेंगे और जहाँ पे करोड़ों रुपए की सौगात वो आम जनता को देंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का ड्राई रन की बात करें तो वो लगातार इसमें स्वास्थ्य विभाग काम करते आ रहा है। पहले चरण के ड्राई रन में रायपुर समेत 4 जो संभाग है, संभाग मुख्यालय है, सभी जगह के जिला मुख्यालयों में ड्राई रन हुआ था। 7 जिलों में ये ड्राई रन सफल हुआ था, जिसके बाद अब सेकेंड फेज में 2 दिन तक ये ड्राई रन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 21 बचे हुए 21 जिले हैं जो जिसमें सरगुजा संभाग के, बस्तर संभाग के, रायपुर संभाग के, दुर्ग संभाग के, बिलासपुर संभाग के अलग अलग जो बचे हुए जिले वो शामिल किए गए। 21 जिलों को 2 दिन में कवर किया जाएगा और पूरी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर की बात करें तो लगातार बीजेपी जो है प्रदेश में धान खरीदी को लेकर आक्रामक रुख अपनाती जा रही है और सरकार को वो घेरती जा रही है। इसी सिलसिले में आज जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सरकार की लूप होल के बारे में जानकारी देंगे, अपने पक्ष रखेंगे। और एक और किसानों से जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर है कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन जारी है उसमें अब छत्तीसगढ़ के किसान भी अपनी सहभागिता देने के लिए आज रवाना होंगे। लगभग 1000 किसानों का पहला जत्था आज दिल्ली रवाना होगा, जो आने वाले समय में दिल्ली में सिंधु बॉर्डर के समेत दिल्ली के दूसरे इलाकों में जो किसानों का आंदोलन जारी है उसमें शामिल होंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए स्टार। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से जिन पर दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने सीएम भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। मुकुल वासनिक और शकील अहमद को भी पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम चुनाव में पार्टी का चुनाव प्रचार मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। आलाकमान से मिली जिम्मेदारी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिम्मेदारी को मैं आभार पूर्वक स्वीकार करता हूं। असम में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को भी आलाकमान ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सह प्रभारी बनाया है। पार्टी अनेक लोगों की जिम्मेदारी देती रहती है। जब भी चुनाव है अनेक राज्यों में बहुत सारे नेताओं को इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस समय आसाम की चुनाव की जिम्मेदारी शकील अहमद के साथ मुझे भी मिला है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। मध्य प्रदेश में आज की हलचल पर नजर डालते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11:15 बजे राजगढ़ के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे किचन शेड और पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सुबह 10:30 बजे भोपाल पहुंचने वाले हैं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ की दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो मध्य प्रदेश की कुछ आज की बड़ी खबरें हैं, सियासी हलचल भी है। साथ ही मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के योजनाओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और लोकार्पण भी कुछ कार्यक्रमों में करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राकेश, मध्य प्रदेश की आज की खास खबरें कौन सी रहेंगी जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में बात करें, सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान 11:15 बजे राजगढ़ के लिए रवाना होंगे और राजगढ़ के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम दोपहर में भोपाल पहुंचेंगे और राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से किचन शेड और पोषण जो वाटिका हैं उनका लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम जो है मध्य प्रदेश की तमाम महिलाओं से चर्चा भी करेंगे, उनसे जो विषय है इनको लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो शाम को एक अहम बैठक होने जा रही है, शाम 6 बजे बैठक शुरू होगी और शाम 6 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। महिला बाल विकास के कार्यों को लेकर सीएम समीक्षा करेंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें, विपक्ष की ओर से बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ की आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वर्तमान हालातों को लेकर, मध्य प्रदेश के हालातों को लेकर कमलनाथ पत्रकार वार्ता लेंगे। वहीं हम बात करें, आज जो है राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच रहे हैं और हम कह सकते हैं कि उनके दोनों जो समर्थक मंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट की, जिनको हाल ही मंत्री बनाया गया है। उसके बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला हम ऐसे दौरा कह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज राजगढ़ जाएंगे और हालांकि कुछ समय वो राजधानी भोपाल में ही बिताएंगे और शाम 4 बजे फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शुक्रिया आपका राकेश, जानकारी के लिए। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको जबलपुर की संजीवनी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक छापामार कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस की टीम ने शहर के धनवंतरी नगर इलाके में स्थित सागर कॉलोनी में छापा मारा, जहां किराए पर लिए गए एक मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस की टीम ने मौके से 2 युवतियों और 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ से पता चला कि यहां दीपेंद्र विश्वकर्मा नाम का एक आरोपी किराए पर मकान लेकर सेक्स रैकेट का संचालन कर रहा था, जबकि प्रखर खरे नाम का दूसरा आरोपी बाहरी युवतियों को यहां पर देह व्यापार के लिए लाने का काम करता था। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली एक महिला का सागर कॉलोनी स्थित मकान किराए पर ले रखा था, जहां वो बीते कई महीनों से सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी प्रखर खरे के खिलाफ इंदौर के लसूड़िया थाने में भी रैकेट चलाने का एक मामला दर्ज है, जिसमें वो फरार चल रहा है। आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जिसमें मेन आरोपी विक्की उर्फ दीपेंद्र विश्वकर्मा है, जिसने किराए से घर लिया था। उसके बाद है प्रखर दुबे उर्फ शुभम पंडित, जो इंदौर का रहने वाला है, जो कि लड़कियां सप्लाई करता है और ये इंदौर में भी कोई सेक्स रैकेट के मामले में फरार चल रहा है। डोंगरगढ़ से विधायक और अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल के नाम से फेसबुक पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने और पैसे मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खुद विधायक ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से ये जानकारी साझा करते हुए पूरी जानकारी दी। फेसबुक पर भुवनेश्वर बघेल एमएलए समर्थक के नाम से पहले से ही एक अकाउंट संचालित है, जिसके बाद किसी शरारती तत्व ने इसी नाम का दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और फिर पैसे मांगने की शिकायत विधायक को मिली, जिसके बाद विधायक बघेल ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। वहीं आम जनता से अपील भी की है कि अगर किसी को इस अकाउंट से पैसे की मांग की जाती है तो उसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराएं। मैं ऐसे फर्जी आईडी का अभी एफआईआर करवा चुका हूं और वो पता भी चल गया है, लेकिन मैं आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स से निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसे फर्जी आईडी को तुरंत ब्लॉक करें और उसकी शिकायत आप लोग भी करने का प्रयास करें। 2020 का साल कोरोना काल के कारण वैसे ही अच्छी यादें देकर नहीं गया और अब साल की शुरुआत में बर्ड फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक करीब 400 कौओं की मौत हो चुकी है। कुछ जगह पर कौओं में बर्ड फ्लू के वायरस की भी पुष्टि हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी दूसरे पक्षी में इस वायरस की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। गुना 21 कौओं की मौत, सीहोर 22 बगुले और कौवे मृत मिले, इंदौर कौवे में वायरस H5N8 की पुष्टि, मंदसौर कौवों में H5N1 वायरस की पुष्टि। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है, जो बताती है कि बर्ड फ्लू किस तेजी से पैर पसार रहा है। पहले मालवा निमाड़ के उज्जैन, मंदसौर, आगर मालवा, देवास, शाजापुर, खरगोन, खंडवा, इंदौर से कौवों के काफी संख्या में मरने की खबर आ रही थी, लेकिन अब इसका दायरा गुना और अशोकनगर तक फैल गया है। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू को लेकर बुधवार सुबह आपात बैठक बुलाई।
बैठक में सीएम ने सभी कलेक्टर्स को जिले के पोल्ट्री फार्म संचालकों से चर्चा करने, बर्ड फ्लू को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करने, सैंपल के तौर पर कुछ पोल्ट्री फार्म का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं बेकाबू होते बर्ड फ्लू पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने दक्षिण के सभी राज्यों से आने वाले मुर्गे मुर्गियों पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार की कोशिश बर्ड फ्लू के संक्रमण को जिला स्तर पर ही नियंत्रण करने की है। एक गाइडलाइन मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि ज़िले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और एक सुखद बात यह है कि किसी भी तरह से मुर्गी में या खाने वाले पक्षी में इस तरह का कोई भी वायरस नहीं पाया गया है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम जिला स्तर पर करें। मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि खाने वाले पक्षियों में बर्ड फ्लू का असर नहीं है, लेकिन ये वायरस बड़ा संकट न बन जाए, इसलिए कुछ सवाल भी हैं। कोरोना काल में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए और सख्ती की जरूरत है। क्यों नहीं लॉकडाउन की तर्ज पर प्रदेश के कुछ दिन मांसाहार की दुकानें बंद की जा सकती है? क्या सिर्फ पोल्ट्री फार्म पर सख्ती से इस वायरस से निपटा जा सकता है? जिन प्रदेशों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, वहां प्रदेश में मांसाहारी खाद्य पदार्थ का आना जाना आखिर क्यों नहीं पूरी तरह बंद किया जा सकता है? कांग्रेस ने भी आशंका जाहिर की है, कोरोना की तरह बर्ड फ्लू का वायरस भी गंभीर हालात पैदा न कर दे। नहीं, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए और ये भी एक चुनौती के रूप में एक चुनौती है। सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए और इसका उपाय खोजना चाहिए। ये सरकार को इस पर सचेत रहकर इसकी व्यवस्था करना चाहिए। देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश के 11 जिलों में हालात चिंताजनक हैं और सबसे बड़ी बात, कोरोना से लोग डरे हुए हैं। आम आदमी बर्ड फ्लू से और दहशत में है। जरूरत है तो सिर्फ उस डर को कम करने की और बचाव के लिए एहतियात बरतने की। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में भी पशुपालन विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियातन छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के शासकीय पोल्ट्री फार्मों से सैंपल लेकर जांच करवाई गई है। हालांकि जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। पशुपालन मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियातन जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पक्षियों की मौत पर संबंधित जगहों में सावधानी बरती जाए, साथ ही सभी पोल्ट्री फार्म में लगातार निगरानी बनाए रखें। हमारे विभाग से सारे उप संचालक जो पशुपालन के हैं, जो ये काम देखते हैं, उनको निर्देश जारी किया हुआ है। जहां कहीं भी इस प्रकार के पक्षियों की लगातार मौतें दिखेंगी तो वहां किस तरीके से सावधानी बरतना है, इसका भी निर्देश जारी किया हुआ है। अभी पोल्ट्री के उद्योग में बर्ड फ्लू जैसी कोई बात छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के माध्यम से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। कार को घसीटते हुए ट्रक लेकर गया। कार में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हादसे में एक की हालत गंभीर है। नशे की हालत में ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया। ट्रक के पीछे चल रही युवकों ने भी वीडियो बनाया है। माढ़ोताल थाने के खैरी गांव के पास ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सामने आई जहां ट्रक एक कार को घसीटते हुए ले गया। कार में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था। ये मोबाइल से वीडियो एक बनाया कुछ लोगों ने, जिसमें ट्रक सामने जाता दिख रहा है। ट्रक के पीछे चल रहे लोगों ने भी वीडियो बनाया। कार को घसीटते हुए ट्रक लेकर गया, जिसमें 3 लोग सवार थे। तीनों को बाद में रेस्क्यू किया गया। सीसीटीवी की तस्वीरें आई हैं
उन सीसीटीवी तस्वीरों के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध कामों के चलते लगातार सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जवाबदेही से बचने का नायाब तरीका अपनाया है। बोर्ड ने अपनी कमाई और खर्चों को ऑडिट कराने का तरीका ही बदल दिया। पहले कैग से ऑडिट कराया जाता था, लेकिन कैग रिपोर्ट में कई बड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद बोर्ड ने ऑडिट संस्था ही बदल दी। अब कैग की बजाय लोकल ऑडिट एजेंसी से ऑडिट कराने का फैसला लिया गया। भ्रष्टाचार और गंभीर आर्थिक अनियमितता के कई मामलों से अपना दामन दागदार कर चुके छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अब दामन चमकाने का जो रास्ता अख्तियार किया है वो और भी हैरान करने वाला है। बजाय इसके कि भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसे और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करे, हाउसिंग बोर्ड ने उस शीशे को बदल देना ही ठीक समझा जो उसका दामन दागदार दिखा रहा था। बोर्ड ने भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराने से ही तौबा कर लिया है। करीब 1 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड में बकायदा सर्वसम्मति से इस फैसले को पारित भी कर दिया गया। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष इस फैसले से अनजान ही है, लेकिन ध्यान दिलाने पर वो इसका ठीकरा पहले के बीजेपी कार्यकाल पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब ये अनियमितताएं भी हुई है और बहुत सारी अनियमितताएं हुई है। और पहले कैग उसमें करता भी था, ऑडिट करता था, लेकिन उसके बाद से अभी इन्होंने बंद कर दिया है। अब अगर मेरी जानकारी में भी आपने लाया है, मैं इसकी जानकारी जरूर लूँगा कि अगर इसमें अनियमितताएं हुई है, इसको फिर से कहीं हम अच्छे से जांच कराएं, ऑडिट से जांच कराएं। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में अब तक हाउसिंग बोर्ड की कई आर्थिक अनियमितताएं उजागर हो चुकी हैं। इनमें सबसे चर्चित मामला एक ही लैपटॉप से सरकारी टेंडर जारी होने और उसी लैपटॉप से ठेकेदार के टेंडर भरने का रहा है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ एक अधिकारी के करीबी को अरबों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। सीएजी के इस खुलासे के बाद हाउसिंग बोर्ड की जबरदस्त किरकिरी हुई, लेकिन अब सीएजी से ऑडिट न कराने का फैसला लेकर हाउसिंग बोर्ड ने ऐसे तमाम सवालों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि बोर्ड में भ्रष्टाचार करने वालों की कोई जगह नहीं है। अगर जरूरत दिखी तो फिर सीएजी के जरिए ऑडिट सिस्टम को भी बहाल कर सकते हैं। हम लोग तो कोशिश करेंगे, हमारे को किसी प्रकार का कोई वो नहीं। हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा जिससे भी ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है उससे कराएं, कैग से होती है तो कैग से कराएं। हमारे यहाँ कोई भी अनियमितता करने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग बख्शेंगे भी नहीं। बहरहाल सवाल के जवाब तो दूर, हाउसिंग बोर्ड पर कई और सवाल ही खड़े हो गए हैं। ऐसे में तो बेहतर यही होगा कि बोर्ड के जिम्मेदार दामन पर लगे दाग को धोने की कोशिश करें, न कि उसे छुपाने की। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोड़ राहुल के साथ।